स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेम टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर। छोटी क्लासेस से हम पढ़ के आए व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। देयर आर 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, liquid, gas and plasma. Solid has fixed volume and fixed shape, just like this. Molecules, particles of solid are tightly packed with force. Liquid has definite volume but not definite shape. There is intermolecular force of attraction between the molecule. And gas, the word gas is derived from Greek word kahos, means emptiness. Gases has no definite shape, no definite volume. There is large empty space in between the molecule of gas. And the fourth state of matter is plasma. Plasma is electrically charged gas, highly ionized particle. This chapter is especially on the topic of gas, and in this chapter we will consider all the behaviors and properties and laws of gases. बिहेवियर ऑफ गैसेस को डिटेल से डिस्कस करते हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जनरल बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल गैसेस well explained by kinetic molecular theory, and this theory was proposed by Daniel Bernoulli in 1738 and then extended by Maxwell and Boltzmann. अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज, डिफ्यूजन और विस्कोसिटी को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। On this basis of kinetic molecular theory, main postulates: gases consist of large number of tiny particles. जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे से, बहुत स्मॉल से, और उनको हम मॉलिक्यूल जो कहेंगे वो स्ट्रक्चर के हिसाब से मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। मोनोएटॉमिक जो है वो सिर्फ नोबल गैसेस हैं, यानी वो कि सिंगल जो है वो ऑक्युपाई करती हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं और वो किसी से बॉन्ड वगैरह नहीं बनाती, हीलियम, नियॉन, आर्गन। तो ये नोबल गैसेस जो है वो नाम ही इनका ये नोबल गैसेस, और ये जो है वो मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। डायटॉमिक मीन्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 2 की फॉर्म में, H2, Cl2, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ट्राइएटॉमिक यानी कि 3 एटम्स उसमें हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। पॉलीएटॉमिक मोर देन 3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, मीथेन गैस, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। Molecules are very far away from each other. गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं एंड ऑक्युपाई नेग्लिजिबल वॉल्यूम। इनके दरमियान देखें लार्ज एम्प्टी स्पेस है, गैप इन बिटवीन देम। तो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है कि इनका वॉल्यूम जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से बहुत कम होता है। इनको जितना स्पेस अवेलेबल हो ये उतने स्पेस में स्प्रेड हो जाते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूस मोशन, यानी फर्स्ट में क्या है कि इनके दरमियान जो है बहुत ज़्यादा गैप होता है, लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है, इस वजह से हम इनको ईजीली कंप्रेस भी कर सकते हैं। ऑक्युपाइज नेग्लिजिबल वॉल्यूम, यानी कि जो अगर इसका टोटल वॉल्यूम कलेक्ट करें, कंटेनर से कंपेयर करें, तो वो वॉल्यूम बहुत कम होगा। गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन, कोई डायरेक्शन नहीं होती, दे ऑलवेज मूव इन रैंडम डायरेक्शन, बट
Their movement is always in a straight line. The molecules of gases travel in a straight line. स्ट्रेट लाइन देखिए, ये स्ट्रेट और ये स्ट्रेट, यानी हीटिंग जो है वो इसकी स्ट्रेट. दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर. Molecules do not move in curve, zigzag, spiral, or round direction. They always move in straight line. They collide with each other and with the wall of the container. उनका जो collision होता है, जितना collision है, collision will create pressure. Average distance covered by the gas molecule is called mean free path. यानी एक मॉलिक्यूल जितना एवरेज डिस्टेंस कवर करता है उसको हम उसका मीन फ्री पाथ कहते हैं. गैस पार्टिकल्स अंडरगो इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक कोलिजन मीन्स नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस ड्यूरिंग कोलिजन. वो जो मॉलिक्यूल्स जब रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं वो आपस में भी कोलाइड होते हैं, विद द वॉल ऑफ द कंटेनर भी कोलाइड होते हैं. तो इस कोलिजन में नो लॉस ऑफ एनर्जी, ना तो एनर्जी गेन होती है और ना ही लॉस होती है. तो इस तरह का जो कोलिजन होता है उसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन. और जितना इसका कोलिजन होता है और जो मॉलिक्यूल जो है वॉल पर प्रेशर डालते हैं वो उसका गैस का जो है वो प्रेशर होता है. गैस exert pressure when the molecule collide with the wall of the container. अब in between the molecule there is no any type of force of attraction or repulsion. अगर गैस का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा तो ये फ्रीली जो है वो कोलाइड नहीं होंगे. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्टिक हो जाएगा और ये जो है वो कोलाइड होकर एक जो है ग्रुप या क्लस्टर वगैरह बना लेंगे. और अगर रिपल्शन होगी इनमें इन बिटवीन द मॉलिक्यूल तो एक दूसरे को इतना ज़्यादा रिपेल करेंगे कि हम उनको कंटेनर में क्लोज नहीं कर सकेंगे. तो अजम्पशंस ये है कि देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यानी कि मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है. अगर टेम्परेचर कम होगा मॉलिक्यूल सुस्त हो जाएंगे, कोलाइड उनके कोलिजन कम हो जाएगा, उनकी जो स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी. और मॉलिक्यूल्स को अगर हम हॉट करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी. इसकी छोटी सी एग्जांपल आप घर में भी इसका एक सिंपल सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि आप 2 बैलून्स लें, एक को फ्रिज में रख दें, सेम साइज़ के हों, एक को फ्रिज में रख दें और एक को जो है धूप में रख दें. थोड़ी देर बाद निकालें तो दोनों को कंपेयर कीजिएगा. जो फ्रिज में रखा होगा वो उसका स्मॉल साइज़ हो जाएगा, जो सनलाइट में रखा होगा उसका साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा. क्योंकि फ्रिज वाले की टेम्परेचर कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो कोलिजन कम होगी, कोलिजन कम होगी तो उसकी वॉल पे प्रेशर कम हो जाएगा और उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा. और इसी तरह से सनलाइट जो है वो मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगी. मॉलिक्यूल जो है वो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगे और प्रेशर जो है वो वॉल पर होगा और बैलून का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए R.J. क्लॉसेस ने भी एक काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन जो है वो ड्राइव की और इसको जो है हम काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं. और उस काइनेटिक गैस इक्वेशन का जो रिजल्ट है पोस्टुलेट्स का वो है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc². अब इसमें P क्या है? P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस, N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड C इज द मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल. अब देखें सेम कंडीशन में सेम गैस के मॉलिक्यूल जो है वो सेम वेलोसिटीज के साथ मूव नहीं करते. तो उसमें क्या होता है कि जो हम इनका जो C वेलोसिटी जो है वो हम इसका एवरेज फाइंड कर लेते हैं. और वो एवरेज फाइंड करने के लिए जो है हम उसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं. ये एवरेज का वही सिंपल बेसिक फार्मूला है, सम ऑफ द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द क्वांटिटीज. यानी जितने पार्टिकल्स हैं और जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उनका सम और नंबर ऑफ द पार्टिकल्स से हम उसको डिवाइड करके एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं.
ये तो गैसेस के पोस्टुलेट्स है जो हमने इस आज की वीडियो में डिस्कस किए। और जो गैसेस के कोलिजन से प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक है ये। आई होप कि इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा।